नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लाएंगे राजस्थान की स्थिति एवं अवस्थिति तथा उसका विस्तार। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले दो बिंदु आपके सामने, एक तो स्थिति है और एक विस्तार है। इसको बोलते हैं लोकेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अर्थात राजस्थान की स्थिति अर्थात किस दिशा में, विश्व के किस दिशा में, भारत के किस दिशा में, तो वो तो स्थिति है। अर्थात ए बिंदु हो गया आपका स्थिति, बी बिंदु होगा एक्सटेंशन अर्थात विस्तार। इसकी लंबाई, चौड़ाई और अक्षांश देशांतर किन किन के मध्य है। तो आइए विद्यार्थियों, पहले देखते हैं स्थिति। अर्थात दो बिंदु हो गई, एक तो स्थिति और एक विस्तार। तो ए बिंदु अपने पास क्या है, स्थिति है, स्थिति। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व के संदर्भ में ये विश्व है, ग्लोब है। ग्लोब के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये राजस्थान अपना भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। दूसरी बात, यहां से एक रेखा गुजरती है लंदन से, इसका नाम 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और जो लंदन से गुजरती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो देशांत रेखा है। और ये देशांत रेखा जीएमटी, जिसको बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन की ग्रीनविच शहर है, वहां से गुजरती है। इसके पूर्व में स्थित है। अतः ये पूर्व हो गया, तो पूर्व में स्थित होने के कारण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। तथा भारत के संदर्भ में, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत भी यही है, भारत भी इधर ही है। तो भारत के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो विश्व के संदर्भ में है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तरी और पश्चिमी, पता है भारत, यहाँ भारत है, उसके उत्तर और पश्चिम दिशा में राजस्थान की स्थिति है। तो विश्व के संदर्भ में हो गया। और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति वो है उत्तरी पश्चिमी दिशा है। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के, भारत के संदर्भ में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी दिशा है, तो विश्व के संदर्भ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात भूमध्य रेखा जो कि लेटी हुई है, अर्थात जिसको बोलते हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा है, उसके उत्तर में स्थित होने का उत्तरी गोलार्ध में। तथा ग्रीनविच रेखा या जीएमटी रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति, राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में है। तो अब साथ साथ अब चलते हैं राजस्थान की स्थिति। अब स्थिति का अध्ययन करने से पहले मुख्य रूप से दो बिंदु हैं। एक तो है अक्षांश, एक होती है अक्षांश, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, तो प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा इनके बारे में जानना जरूरी है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अक्षांश है जो ग्लोब पर या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, अतः इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। और इनकी संख्या 181 है। और जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ लंबवत खींची जाती है, उनको मानचित्र में या ग्लोब में देशांतर कहा जाता है। और इनकी संख्या प्रिय विद्यार्थियों 360 है। अब अपन चलते हैं राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की स्थिति किन किन अक्षांशों के मध्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं अक्षांश का। अक्षांश का जो अध्ययन करेंगे, सबसे पहला बिंदु अपने सामने ए बिंदु है, या एक बिंदु है अक्षांश। तो ये अक्षांश है, राजस्थान के अक्षांश की स्थिति पढ़ते हैं। ये राजस्थान है अपना, प्रिय विद्यार्थियों,
ये राजस्थान है। राजस्थान की एक तो उत्तरतम भाग है, एक दक्षिणतम भाग है, उत्तरतम और दक्षिणतम। तो ये अक्षांशों का दो हिस्सा हो गया, एक तो उत्तरतम अक्षांश, अक्षांशों का दो भाग हो गए, एक तो उत्तरतम है, यहां लिखता हूं उत्तरतम, उत्तरतम भाग, एक हो गया, दूसरा हो गया दक्षिणतम भाग, अर्थात दक्षिणी भाग और उत्तरतम भाग, उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग, दो भाग हैं। अब दोनों भागों का इस प्रकार अध्ययन करेंगे। अगर उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर एक ही बात है, तो भारत के यहाँ, राजस्थान की यहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती है, उसका मानक है 23 डिग्री 3 मिनट, उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटीट्यूड है से प्रारंभ होकर, और यहाँ है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के मध्य, अर्थात अक्षांश से विस्तार क्या हो गया, अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के मध्य राजस्थान स्थित है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है। यह है कि यहाँ के मध्य एक यहाँ से रेखा गुजरती है, और उसका नाम पहले बताया था 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा उत्तर में होने के कारण जितनी भी अक्षांश है राजस्थान में, उनके आगे लगेगा नॉर्थ लेटीट्यूड, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, और इधर भी लगेगा उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान की स्थिति कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, इनका अक्षांश विस्तार कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना अक्षांश विस्तार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अक्षांश विस्तार जो विस्तार है वो यहाँ लिखता हूँ, अक्षांश विस्तार वो है 7 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांश विस्तार है, 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांश विस्तार है। अब क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का है, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन आता है कि दक्षिणतम भाग कौन सा है, उत्तरतम कौन सा है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सी स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले अक्षांश विस्तार पढ़ते हैं। यहाँ जो दक्षिणतम भाग है, वो दक्षिणतम भाग का जिला है, उसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा दक्षिणतम भाग है, और बांसवाड़ा की जो तहसील है उसका नाम है कुशलगढ़ तहसील है, वो दक्षिणतम है। और इस इनके मध्य कुशलगढ़ तहसील में एक बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव है जो अंतिम गांव है, अर्थात भारत का दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव है। किसमें, बांसवाड़ा में, किस तहसील में, कुशलगढ़ तहसील में, अर्थात कुशलगढ़ तहसील में है। अब भारत का, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तरतम प्रिय विद्यार्थियों यहाँ है एक जिला है, उसका नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है। अब गंगानगर में एक गांव है, और उस गांव का नाम है कोणा गांव। प्रिय विद्यार्थियों, उस गांव का नाम है कोणा गांव। कोणा गांव राजस्थान का उत्तरतम गांव है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का उत्तरतम गांव कौन सा है, कोणा गांव। किस गांव में, किस जिले में, गंगानगर में। दक्षिणतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है, और वो किस में है, कुशलगढ़ तहसील में, और उस गांव का क्या नाम, बोरकुंड गांव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अक्षांश स्थिति है, अर्थात 23 डिग्री 3 मिनट लेटीट्यूड नॉर्थ लेटीट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के मध्य राजस्थान की स्थिति पाई जाती है, और अक्षांश विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट के मध्य अक्षांश विस्तार पाया जाता है। साथ साथ अब क्वेश्चन उठक होता है कि राजस्थान की यहाँ से यहाँ तक उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है, ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 826 किलोमीटर है उत्तर
से दक्षिणतम की लंबाई 826 किलोमीटर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपके सामने अक्षांश देशांतरों से संबंधित, अक्षांशों से संबंधित। साथ साथ एक क्वेश्चन हो रहा था अक्षांशों के पास में एक यहाँ से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री कहा जाता है। इसी को अपन लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी का दूसरा नाम है, वो है ट्रॉपिक कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात इसी को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसी का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समीप से गुजरती है, उसे ट्रॉपिक कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। ये राजस्थान में लगभग 29 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है। राजस्थान में लगभग 2900 किलोमीटर क्षेत्र से 29 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये था अक्षांशीय स्थिति। अब अगले अध्याय में लाएंगे देशांतरी स्थिति। धन्यवाद, देखते रहिए। ठीक है।